ओम शांति। भाग्य विधाता, वरदाता, दाता के हम सब बच्चे, जिनका ईश्वरीय जन्म ही भाग्य विधाता के हस्तों में हुआ है, जिनकी पालना स्वयं वरदाता बाप दादा कर रहे हैं, तो ऐसे वरदाता दाता के बच्चे मास्टर भाग्य विधाता और दाता ही चाहिए। दुनिया में शास्त्रों में लिखा है, जब ब्रह्मा जी भाग्य बांटने के लिए आए थे तो क्या आप सोए हुए थे? यहाँ तो स्वयं अनादि पिता शिव बाबा, सृष्टि का आदि पिता ब्रह्मा बाबा, दोनों ही दाता बनकर के हमारे भाग्य की श्रेष्ठ रेखाएं खींच रहे हैं। तो जिनका भाग्य बनाने वाले सर्वशक्तिवान हैं, उनके हम बच्चे जरूर मास्टर दाता और मास्टर भाग्य विधाता होने चाहिए। स्वयं को स्मृति दिलाएं, मैं किसकी हूँ। मुझ आत्मा को सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व ज्ञान के खजाने किससे मिल रहे हैं? मेरी इतनी ऊंची और श्रेष्ठ तकदीर को कौन बना रहा है? ये स्मृति मुझ आत्मा में अन्य आत्माओं के प्रति, जो बाप को नहीं जानती अभी भी पुकार रही है, उनके प्रति अंदर से रहम की भावना जागृत होती है। क्योंकि आज भी हम सबके जड़ चित्र जो मंदिरों में विराजमान हैं, उन जड़ चित्रों से भी, चाहे भक्त कहें चाहे मनुष्य आत्मा कहें, सुख शांति संपन्न अथवा अपनी सर्व मनोकामनाएं उनसे पूर्ण कराते हैं। कोई भी कष्ट या परिस्थिति आती है, कहते हे भगवान रहम करो, दया करो, मर्सी ऑन मी। हम तो दिलाराम, दिलवर, जो हमारे दिल को आराम देता है, हमारी दिल की बातें सुन करके हमारी सब आशाएं, सब कामनाएं पूरी करता है। जड़ चित्र मनुष्यों की कामनाएं पूरी करता है, क्योंकि उनकी भावना है हम चैतन्य में हैं। बाबा ने हम बच्चों को आप समान दाता, रहम दिल बनाया है। तो हे रहम दिल, हे दाता आत्माएं, क्या उन भक्तों की
उन दुखियों की, अशांत और निराश आत्माओं की, हिम्मतहीन आत्माओं की आवाज हम तक आती है, सुनाई देती है। तो रहम दिल बन करके अशांत को शांति, दुखी को सुखी, निराश को आशा की किरण दिखाई दे, हिम्मतहीन को हिम्मत मिल जाए, तनाव से भरपूर हो तनाव मुक्त हो जाए, अनेक जन्मों की भगवान के दर्शनों की प्यासी आत्मा उस भगवान के मिलन का अनुभव कर ले, ऐसे रहम दिल बनकर हम उन आत्माओं की इस आश को, इस कामना को पूरी कर सकते हैं। इसको पूरा करने के लिए हमारी स्वयं की क्या धारणा चाहिए? दाता बनने के लिए, रहम दिल बनने के लिए स्वयं की धारणाएं अति श्रेष्ठ चाहिए। सबसे पहली, इच्छा मात्रम अविद्या। किसी भी प्रकार की स्थूल या सूक्ष्म कोई भी इच्छा किसी से भी लेने की नहीं हो। चाहिए 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 की नहीं हो। ये करे तो मैं करूं, इसने ऐसा क्यों कहा, इसने ऐसा क्यों किया, इस प्रकार की सोच भी नहीं होनी चाहिए। किसी के प्रति घृणा और नफरत भी नहीं चाहिए। अगर ये सब कुछ है तो रहम भाव जागृत नहीं होगा, और रहम दिल होकर के उन आत्माओं को जो चाहिए वो नहीं दे सकेंगे। इन सब बातों से, इच्छाओं से, कामनाओं से, तृष्णाओं से, अपेक्षाओं से सबसे परे की स्थिति हो तो वो दातापन का स्वरूप प्रत्यक्ष हो। तो रहम दिल आत्मा की अनुभूति हो, और उस रहम दिल दूसरों पर होने से पहले वर्तमान समय और परिस्थितियों को देखते हुए सारे ब्राह्मण परिवार और स्व की उन्नति और तीव्र पुरुषार्थ हेतु खुद खुद पर रहम करें। अब पुरुषार्थ की वेला नहीं है, लेकिन अपने प्रालब्ध स्वरूप को इमर्ज करो, और वो प्रालब्ध वाला स्वरूप जब इमर्ज होगा, अर्थात अपनी संपूर्ण संपन्न स्थिति, अपना इष्ट देव का स्वरूप, ऐसी जब वो साक्षात्कार मूर्त प्रत्यक्ष हो तो दाता स्वरूप दिखाई देगा। उस स्वरूप की प्रैक्टिकल अनुभूति होगी। तो पहले पहले मुझ आत्मा को स्व के प्रति रहम कर, अपनी कोई भी कमी, कमजोरी, अंदर का कोई भी विकार, कोई भी अवगुण,
इसको संपूर्ण समाप्त करना है। तो रहमदिल आत्मा दाता बन सकती है, तब वो स्वरूप मेरा इमर्ज हो और वो दृष्टि ही, वो नयन ही, वो चेहरा ही उनकी सब आशाओं को पूर्ण कर लेगा। तो जैसे दुनिया में अन्न दान करते, वस्त्र दान करते, जल दान करते, भूमि दान करते और उन आत्माओं की जो आशाएं हैं स्थूल, वो पूरी करते हैं, बाबा हमको उस दातापन से कितना श्रेष्ठ, कितनी ऊंची स्थिति पर ले जाते कि आज आत्माएं शांति की भिखारी है, सच्चे सुख की भिखारी है, सच्चे प्यार की भिखारी है, शक्ति की भिखारी है, हिम्मत की भिखारी है। उनको ये सब दो। इसलिए वो पुकारते हैं, हे शांति देवा, हे दया निधान, हे करुणाकरण, हमारे पे दया करो, रहम करो। क्या चाहिए उनको? एक सेकंड की शांति चाहिए। प्यार की एक बूंद के प्यासे हैं। बाबा कहते, आपकी मनसा श्रेष्ठ वृत्ति, शुद्ध संकल्प के वाइब्रेशंस उनको बहुत कुछ अनुभव कराते हैं। आपकी ये शक्तिशाली दृष्टि उनके अंदर एक शक्ति की किरण दौड़ा देती है, एक नई आशा की किरण दिला देती है। आपको देखकर उमंग उत्साह में आ जाते हैं, हिम्मत में आ जाते हैं। तो जब मैं आत्मा स्वयं उसका स्वरूप हूं, तब तो उनको दे सकती हूँ। मेरे पास शांति का, शक्ति का, सहयोग का, खुशी का, उमंग उत्साह का खजाना सदा भरपूर चाहिए, सदा भरपूर चाहिए। एक भी शक्ति की कमी नहीं चाहिए। कह देते, ऐसे तो सब शक्तियां हैं, परंतु एक सहन शक्ति नहीं है, मेरे से सहन नहीं होता है। बस यही शक्ति मुझे फेल कर देगी। उस सहन शक्ति का किसी को सहयोग चाहिए तो मैं दाता नहीं बन सकती। तो प्रैक्टिकल में दाता बनने के लिए कोई भी कर्म इंद्रियों के परवश नहीं होना है। कोई कर्म इंद्रियां मुझे अपने वश में नहीं करें। मैं कर्म इंद्रियों को चलाने वाली मास्टर हूं, इष्ट हूं। तो रहम दिल कब हो? ये तो है ही ऐसा, ये सुधरने वाला ही नहीं है, ये समझने वाला ही नहीं है। अगर मेरे अंदर ये भावना है तो बताओ, रहम आएगा? आएगा रहम? आएगा रहम? नहीं आएगा। तो मैं दाता बनकर के उसको मदद कैसे दूंगी, सहयोग कैसे दूंगी, उसको उमंग उत्साह कैसे दिलाऊंगी? क्योंकि मैंने ही
काट दिया, नहीं बदलेगा उसका फाइल फाइनल कर दिया, ये नहीं सुधरेगा, फाइल फाइनल किया। बाबा ने मेरा फाइल फाइनल किया है बाबा ने कि ये नहीं सुधरेंगे, ये नहीं समझेंगे। बाबा ने कहा हाँ के ना, मैं कैसे कह सकती हूँ, मैं कैसे कह सकती हूँ। इस बात में मुझे बहुत अलर्ट रहना चाहिए। एक प्रैक्टिकल इंसिडेंट सुनाती हूँ। लौकिक दुनिया का नामी ग्रामी व्यक्ति था, हमेशा उसको मधुबन का इनविटेशन देते, लोकल में जो प्रोग्राम्स होते उसका भी इनविटेशन देते थे, लेकिन कभी आता नहीं था। हाँ जी करेगा, लेकिन आता नहीं था। अभी उसको 30-40 बार निमंत्रण दिया होगा, लेकिन नहीं आया। उसके बाद हमने उसका नाम लिस्ट में से निकाल दिया कि अभी उसको निमंत्रण नहीं देना है, इंटरेस्ट नहीं है। एक कार्ड उसके पीछे क्यों वेस्ट करूं, फिर उसके बाद में कितनी बार उसको फ़ोन करना पड़े। तो नाम लिस्ट में से निकाला। एक बार एक कोई फंक्शन में गई थी, और फंक्शन जैसे ही पूरा हुआ, मैं स्टेज से उतरी तो वो भाई सामने आया। कहा 4-5 दिन पहले आपका एक प्रोग्राम था, मुझे पता पड़ा था, लेकिन इस बार ये आपने मुझे कार्ड ही नहीं भेजा। नहीं तो मैंने सोचा हुआ था इस बार ये कार्ड आएगा तो मैं ज़रूर जाऊंगा, पर कार्ड नहीं आया था। उसकी तकदीर को लकीर लगाने के निमित्त कौन बना? मैं। क्योंकि उसके प्रति एक नेगेटिविटी अंदर आ गई कि ये तो आता ही नहीं है। मैंने कहा आपको पता था तो आ जाना चाहिए था ना, आपका अपना ही घर है ना, अपना ही प्रोग्राम था, पर कार्ड नहीं था। अंत में कोई ऐसी आत्माएं ना निकलें जो कहें कि हम आना तो चाहते थे, लेकिन कोई ना कोई कारण बता दे। दाता बन विशाल फिराक दिल वाले बने। कोई आए ना आए, सुने ना सुने, माने ना माने, मुझे मास्टर दाता बनकर, बाप समान रहम दिल बनकर के मुझे सेवा करते ही रहना है। और आज वैसे भी नेशनल सिविल सर्विस डे है, राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस है। तो हमको तो बाबा ने बेहद की सेवा दी हुई है और अखंड सेवा है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर कर्म करते हुए हम मनसा वाचा कर्मणा, समय संकल्प और श्वास, संबंध और संपर्क से हर पल दाता बन करके देते ही रहते हैं। मुझे लेना है एक बाबा से, और बाकी सबको मुझे देना ही देना है, देना ही देना है। देते रहो। जैसे वो दिया होता है, दिया क्या करता है? रोशनी देता है ना, छोटी सी लौ है लेकिन रोशनी देता है। दिया प्रकाश देता है। तो ऐसे ही हम आत्माएं दाता के बच्चे मास्टर दाता बन करके अपने कर्तव्य को, अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें। क्योंकि बाबा कहते, बच्चे तेरे भाने सर्व का भला।
तुम्हारी चढ़ती कला से सारे विश्व की चढ़ती कला हो जाती है। तो बार बार हम स्वयं को स्मृति दिलाएं कि हम भाग्य विधाता के, वरदाता के बच्चे, मास्टर दाता हैं। तो रहम दिल बन करके, रहम भाव से, शुभ भावना से, श्रेष्ठ भावना से, श्रेष्ठ वृत्ति से, शक्तिशाली संकल्पों के वाइब्रेशंस के द्वारा भी हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें जो वो वातावरण भी देने का काम करता रहे। हमारा बोलना, देखना, उठना, बैठना, चलना सब दाता बन करके वो अपनी सेवा करता रहता है। हमको पता नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा हर कर्म सेवा कर रहा है। तो ऐसे हम बाबा के प्रैक्टिकल में रहम दिल बन करके, सच्ची सच्ची दाता बन करके सब आत्माओं की आशाओं को, संकल्पों को भरपूर करें, जो वो आत्माएं भी बाप से सुख, शांति और पवित्रता का वर्षा लेने की अधिकारी बन जाएं। ओम शांति।